अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज़ पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर जिशान शाह। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। अच्छा, आज का टॉपिक जो है ना हम थोड़ा सा बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ना पता होना ज़रूरी है। जो एटम की जो साख्त है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो दिखाई कैसे का देता है। अच्छा, आपको स्क्रीन पर जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम शो हो रहा होगा। अगर हम बात करें ना तो एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है कम्बिनेशन होता है, यानी कि दो चीजों से कंबाइन होकर बना होता है। एक होता है न्यूट्रॉन और एक होते हैं प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ। अच्छा, अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की तो इसका जो नेट चार्ज जो इसके ऊपर होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। नेट चार्ज को देखा जाए तो न्यूक्लियस पर नेट चार्ज जो होता है, नेट चार्ज यानी कि ओवरऑल चार्ज जो होता है, नेट का मतलब ओवरऑल चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर जो है बना रहता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ना आपको समझ आ गई होगी। इसी की बुनियाद पर यह कॉन्सेप्ट जो है ना आपने जहन के अंदर रखना है कि प्रोटॉन किधर होते हैं, न्यूट्रॉन किधर होते हैं, इलेक्ट्रॉन किधर होते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, तो बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इधर टॉपिक का जो है ना हम नाम लिखते हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अच्छा, सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, यानी कि बराबर होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स कहां पे मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि अगर मैं बात करूं ना कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स होते हैं। व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब ये है कि इसका एटॉमिक नंबर 2 है। दो प्रोटॉन, दो एटॉमिक नंबर। 17 प्रोटॉन, 17 एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर एटम के, उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। तो इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें ना तो ये रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। हम कैपिटल जी से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ना तो इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स से कि हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की एग्जांपल्स में। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, तो उसका Z कितना होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1। ये किसका मैंने लिखा है, हाइड्रोजन का।
मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं इधर हीलियम की, हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसका जो Z यानी कि एटॉमिक नंबर होगा वो हमारे पास 2 होगा। अगर मैं बात करूं लिथियम की, लिथियम के न्यूक्लियस के अंदर तीन तीन प्रोटॉन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उसका जो Z यानी कि एटॉमिक नंबर होगा वो 3 होगा। तो इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ना कि मैस नंबर क्या होता है, मैस नंबर। अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को रिकॉल करें, यानी कि दोबारा उसको ना जहन के अंदर लेके आए। मैंने बात की थी कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को हम मैस नंबर बोलते हैं या एटॉमिक मैस बोलते हैं। सिंपल। मैं इधर इसकी डेफिनेशन जो है ना मैं लिख देता हूं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, मैस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन होते हैं और जितने भी प्रोटॉन होते हैं, उसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मैस नंबर। ठीक है, ये मैस नंबर की डेफिनेशन होगी। इसको हम एटॉमिक मैस भी बोलते हैं। अगर मैं लिखूं, अगर आपको दिखाई दे रहा है, एटॉमिक मैस भी बोलते हैं, या मैस नंबर बोलेंगे हम इसको, या एटॉमिक मैस बोलेंगे। अच्छा, एटॉमिक मैस की अगर हम बात करें ना, तो एटॉमिक मैस को हम या फिर मैस नंबर को हम रिप्रेजेंट ए से करते हैं, कैपिटल ए से, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। कैपिटल ए से हम क्या करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अगेन रिकॉल करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने बात की थी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स की मैंने बात की थी कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा। इसको हम जेड से, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। मैंने एटॉमिक मैस की बात की, यानी कि मैस नंबर की मैंने बात की। ठीक है, वो मैंने बताया कि वो एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। क्या जी? एटॉमिक मैस। अब न्यूट्रॉन को अगर मैं बात करूं ना, तो न्यूट्रॉन्स, इधर मैं लिख देता हूं, न्यूट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, स्मॉल एन। अच्छा, मैस नंबर हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से। अब लिखें, ए एटॉमिक मैस हमारे पास क्या है? इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, यानी कि उसको हम जेड से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूट्रॉन्स, कॉम्बिनेशन किसका हुआ? प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एटॉमिक नंबर या फिर मैस नंबर। तो इसमें इसको मैं हाईलाइट जो है ना थोड़ा सा फिर से अगेन कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है? अगर इधर मैं लिखूं, ये मेरे पास है मैस नंबर, मैस नंबर। इसकी अगर मैं बात करूं, तो डियर स्टूडेंट्स, में ये मेरे पास है एटॉमिक नंबर, या फिर इसको मैं प्रोटॉन्स भी बोल सकता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास डियर स्टूडेंट न्यूट्रॉन्स हैं।
न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैस नंबर होता है। आगे इसकी एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो मैस होता है वो कितना होता है, 24 होता है अगर मैस की बात की जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। एटॉमिक नंबर 12 मतलब उसके अंदर प्रोटॉन्स 12 मौजूद हैं और न्यूट्रॉन्स 12 मौजूद होते हैं। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, इधर मैं मैग्नीशियम की एग्जांपल लिख देता हूं। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, मैग्नीशियम के अंदर मैं एग्जाम्पल सबसे पहले लिखता हूं Mg। इसका सिंबल होता है मैग्नीशियम का Mg। अच्छा, Mg के अंदर जो है प्रोटॉन्स 12 होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी 12 होते हैं। और अब इनका एटॉमिक मैस या मैस नंबर निकालें तो फार्मूला लगाते हैं, A इज इक्वल टू Z प्लस N। Z कितना है हमारे पास, प्रोटॉन्स 12, और अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन्स 12, तो टोटल जो है मेरे पास 24 इसका मैस नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर यानी कि Z एक होगा, न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता उसके न्यूक्लियस के अंदर। तो वो Z प्लस N का फार्मूला अगर हम लगाएं तो Z उसका 1 होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि प्रोटॉन 1 है, और न्यूट्रॉन नहीं है तो 1 प्लस 0 होगा, तो उसका एटॉमिक नंबर या मैस नंबर कितना होगा, 1 होगा। तो आज का लेक्चर हमारा यही तक था। आई होप सो आपका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।